हेलो नमस्ते, वेलकम बैक ट्रेडर्स। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे होते हैं कि क्या मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। मतलब वो अभी इस फेज में, जब उनको पता चल चुका है ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट रहता है कि स्टार्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें अगर आप देखो, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या होता है। और अगर आप ये लेके टेंशन में हो कि इंडिया में क्या ट्रेडिंग का फ्यूचर रहेगा, मतलब फ्यूचर में आके क्या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंक्रीज होगी, इसमें कैसा स्कोप है, तो वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आप एक तरीके से मानो कि आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप इसको एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, तो इसको एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये रहेगा हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ऐसे लोगों को जो कंफ्यूजन में हो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब आप कर ही सकते हो अगर आपने डिसाइड किया बाद में जाके कि मुझे सीखना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो देखिए, जब भी हम कोई नया चीज एज अ कैरियर देखते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं कि इसमें कोई फ्यूचर है या नहीं। मतलब मान लो आज आज बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वायरल हो रहा है, बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्या 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद इसका कोई स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा। तो जनरली फ्यूचर डिसाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी कंट्रीज को देख सकते हैं जहां पे ट्रेडिंग इंडिया से भी पहले से चल रही हो। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बहुत पहले से ट्रेडिंग हो रही है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो बहुत पहले से हुई थी, और अभी लगभग 60-70% जो ऑडियंस है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट में। जिसमें मैं ये मान सकता हूँ इन 60-70% में से आप ये मान लो कि लगभग 80% लोग इन्वेस्टिंग करते होंगे, और लगभग 20% या उससे भी कम 15 to 20% ही लोग होंगे। अब ये आइडिया मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट सेंसस या डेटा नहीं है। 15 से 20% लोग ऑलमोस्ट होंगे जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते होंगे। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो ट्रेड कर रही है, और वो इस टाइम पर ट्रेड कर रही है जब वहां का स्टॉक मार्केट थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो चुका है। मैच्योर इन द सेंस, मतलब अगर कोई एल्गो ट्रेडिंग हो गया या फिर मान लो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो गया, जो भी एडवांस ट्रेडिंग के तरीके वो पहले बड़े मार्केट्स में इंप्लीमेंट होते हैं। अमेरिका कह लो, आप चाइना कह लो, ऐसे मार्केट्स में, चाइना को भी नहीं कहूंगा मैं उतना, बट अमेरिकन मार्केट्स में मदर ऑफ ऑल मार्केट इसीलिए तो कहते हैं उसको, क्योंकि वहां पे ये चीजें सबसे पहले इंप्लीमेंट होती है। तो इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स अगर 15 to 20% के आसपास हैं जो मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नॉट प्रॉफिटेबल की बात दूर है, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में, तो ये अच्छा खासा आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर तो बढ़िया होने वाला है। इंडिया में अगर आप देखोगे ना, तो ट्रेडिंग अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है। मतलब अगर आप ग्राफ बनाओ तो ट्रेडिंग इस तरीके से पीक पे पहुंचा है। मतलब अभी का जो आपको पीक लग रहा है ना, हो सकता है वो 10 साल बाद ट्रेडिंग यहाँ कहीं पहुंचने वाला है और आपको यही पीक लग रहा हो। तो अभी इंडिया में ट्रेडिंग उतना पॉपुलर नहीं है, और धीरे धीरे करके इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने वाली है। और अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट इन द सेंस, मैं इसको भी मिटाता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट मतलब जो हम इंडिसेस में ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इंडिसेस में होती है, इसीलिए इंडिया का मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है। मतलब फ्यूचर ऑप्शन सबसे ज्यादा इंडिया में ट्रेड किए जाते हैं, खासकर ऑप्शन। और इंडिया का इतना बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है, उसके साथ साथ आपने देखा अभी एनएसई ने क्या क्या किया। एनएसई में फिन निफ्टी है, वो नया इंडेक्स आ गया। सबसे पहले निफ्टी था केवल, आप समझने की कोशिश करो कि फ्यूचर है कि नहीं, आपको खुद ही समझ में आएगा। निफ्टी 50 था, और लगभग 4-5 साल पहले बैंक निफ्टी आ गया। लेकिन हाल ही में यहाँ पर मिड कैप निफ्टी भी इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें भी वॉल्यूम आ रहा है। मैं एक्सपायरी में चेक कर रहा था, मिड कैप निफ्टी में भी वॉल्यूम है, और फिन निफ्टी तो अब रेगुलरली लोग ट्रेड करने लगे, इसमें भी वॉल्यूम है। एनएसई का इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख के बीएसई ने भी अपने इंडेक्स इंडेक्स लॉन्च कर दिया। सेंसेक्स उन्होंने लॉन्च कर दिया, बैंकेक्स उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो ये जो नए लॉन्च हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कंपनीज को भी स्कोप लग रहा है कि फ्यूचर में आके ट्रेडिंग इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो फ्यूचर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ब्राइट है। अगर यहाँ पर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो रेगुलेशंस उस सब के चक्कर में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और मार्केट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन देखो, काम की बात तभी है ना कि ट्रेडिंग को अगर आपके काम कब आएगा, जब उसको आप प्रॉपरली सीखोगे। सीखोगे मतलब अगर आप प्रॉपरली उसको लर्न करोगे। आखिर पैसे गंवाने के लिए आप कब तक ही ट्रेड करोगे? तो आपको पैसा कमाना है ना। तो मतलब मेरे पास जो सवाल आता है, या फिर आप लोग भी अगर ये सोच रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग एज ए करियर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसमें सबसे जरूरी दो चीज, ये तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर है। अब फ्यूचर आने के बाद कैसे अप्रोच करना है इसको, तो दो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। मतलब आपको अभी कुछ नहीं आता है और आप नया सीखना शुरू कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, बट फिर भी आपको दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सबसे पहला चीज है, आपको पैसा लगेगा। क्योंकि आप मान लो ये बात कि कम पैसे, अगर आप सोच रहे हो 5-10 हजार 20 हजार से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं,
और केवल 20,000 रुपए लगाऊं, तो इसमें बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए सीखने को। आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करने आ जाते हो 20,000 से, तो ये पैसा जाने में 1 महीना भी नहीं लगेगा, और 1 महीने में आप कुछ सीख नहीं पाओगे, कोई भी सिग्निफिकेंट लर्निंग आपको नहीं मिलेगी, और आप यहीं एग्जॉस्ट हो जाने वाले हो, तो आपका जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा चीज जो चाहिए वो आपको टाइम चाहिए। अगर आपके पास पैसा और टाइम दोनों है, मतलब मान लो अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो जो कि कॉलेज जा रहा है, या फिर आप कोई घर से बैठ के जॉब करते हो, होम वाला जॉब करते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप कुछ भी आप ऐसा काम करते हो, या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हो, मान लो ऑफिस ही जा रहे हो बट आप टाइम निकाल लेते हो, तो अगर आप कोई भी ऐसे चीज में हो जिसमें आपके पास पैसा भी है और टाइम भी है, तो आपको ट्रेडिंग एज अ करियर एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको सीखना तो जरूर ट्राई करना चाहिए कि चलो जो मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स बचती है उसको इधर उधर खर्च ना करके मैं ट्रेडिंग सीखने में लगाता हूँ। कुछ लॉसेस होंगे लेकिन मैं ट्राई जरूर करता हूँ कि मैं सीख सकता हूँ यानी। तो मेरे लिए जो दो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ये है कि अगर आपके पास पैसा और टाइम है तो आप ट्रेडिंग जरूर ट्राई करो, लेकिन एक लिमिट तक ट्राई करो। मतलब आप अपने आप को कुछ बाउंडेशन दो। बाउंडेशन मतलब कि मैं अपने आप को 1 साल तक का टाइम देता हूँ और मैं अपने आप को 2 लाख रुपए देता हूँ। अगर मेरे 2 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो गए या फिर 1 साल पूरा बीत गया और मैं अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया, तो मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा, या फिर मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं दिखे तो मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा। अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है इसमें ट्रेडिंग करते हुए अपने पैसे गंवाने का। कुछ और काम कर लीजिए, आप पैसा कमाने का केवल एकमात्र जरिया नहीं है ना। लेकिन अगर आप इंप्रूव कर रहे हो तो आपको इसको करते रहना चाहिए। मान लो अगर 1 साल पहले आपकी जो एक्यूरेसी थी वो लगभग 10% के आसपास थी, बट अभी आपने बहुत ज्यादा मेहनत करो, ये एक्यूरेसी 50% पहुंच गई। हो सकता है आप प्रॉफिटेबल ना हुए हो, कुछ बड़े ट्रेड लॉस में चले जाते होंगे, बट फिर भी आपने इंप्रूव किया ना। तो अगर ये इंप्रूवमेंट है तो आपको ट्रेडिंग करते रहना चाहिए। तो मेरा जो जवाब ये है कि अगर आपके पास मनी है और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। स्कोप की बात करो तो इसमें बहुत स्कोप है आपको। अभी भी आप देखो ना, एक के बाद एक इंडेक्स लॉन्च हो रहे हैं, तो अगर आप खाली इंडेक्स में ट्रेड करना सीख जाओ ना, किस तरीके से आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग ही सीख लो आप, तो भी आपके पास बहुत स्कोप है और बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। और एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे कमोडिटी में भी इंडिया में वॉल्यूम आ रहा है। देखो कमोडिटी वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे से ट्रेड होती है, बट इंडिया में अब तक वॉल्यूम कम रहते थे, बट धीरे धीरे यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और खासकर ऑप्शंस में, अगर कमोडिटी के फ्यूचर में देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बट उतने एक्सटेंट तक नहीं हुआ, बट ऑप्शंस में वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, और आपके पास पैसा और टाइम दोनों है, देखो अब यहाँ पे बहुत चीजें आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब के ऊपर बहुत वीडियो डाल रखी है मैंने। बट अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है, फोकस करिए अपने बैकअप पे, जिस कारण आपके पास कुछ पैसा आते रहे। अगर आपके पास पैसा आते रहेगा और प्लस आप कहीं से टाइम निकाल लो ताकि आप मार्केट्स में ट्रेड कर सको, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और थोड़ी सी मेहनत के बाद अगर आपने कंसिस्टेंटली के साथ, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूवमेंट करते रहे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और ट्रेडिंग आप आगे चल के देख लेना, आज से 10-15 साल बाद इंडिया का वन ऑफ द हाई, मतलब हाईएस्ट पेइंग स्किल होने वाला है। इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है ना कि बहुत कम ही स्किल्स हैं जो ट्रेडिंग के बराबरी कर पाएंगे। मतलब ट्रेडिंग से आप इतना पैसा कमा सकते हो, उसकी बराबरी बहुत कम स्किल कर पाएंगे। तो अगर कोई स्किल सीखना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी, और समझदारी से काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने पैसे मतलब बर्बाद करना चाहते हो तो आप लाओ 1 लाख, पहले दिन 1 लाख से ट्रेड लो, हीरो जीरो करो, वो सब करो। बस सीखना चाहते हो आप तो स्टॉक से भी स्टार्ट कर सकते हो, उतने समझदार तो है ही। आई होप आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेगा, और नीचे मैं चाहता हूँ कमेंट में आप कुछ टॉपिक्स बता दो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, क्योंकि अभी कुछ दिन से ब्रेक हो गया था ना, तो चैनल पे व्यूज वैसे ही थोड़े कम हो गए। तो आप टॉपिक्स बता दो आप लोग को क्या देखना है, ताकि मैं आप लोग के लिए स्पेसिफिक वीडियोस बना सकूं। चलिए बंद करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।